जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो पिछले दिनों एनसीटी का लेटर जो वायरल हो रहा था उसके संबंध में। जी हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यह विचार है कि एनसीटी का जो लेटर वायरल हो रहा है, अपेयरिंग में भी स्टूडेंट जो है शिक्षक बन सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और एक्चुअल एनसीटी ने किस प्रश्न का जवाब दिया है, आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों से जो लेटर वायरल हो रहा है उसके बारे में बहुत सारे तरह तरह की अफवाह भी चल रही है। कुछ लोग यह भी कहने से नहीं चूक रहे हैं कि क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप शिक्षक बन सकते हैं और शिक्षक बनने की पूरी पात्रता रखते हैं। तो इसी संबंध में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, और बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले या वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को संतुष्ट कर देने का कि यह लेटर वास्तव में है क्या। जी हाँ, चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला तो जो अपेयरिंग का यानी कि प्रोसेसिंग है, जिनका कोर्स अभी, कहने का मतलब कि जो अभी कोर्स कर रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी जो कर रहे हैं, वो सीटेट परीक्षा दे सकते हैं कि नहीं। और दूसरा, जिनका अभी एडमिशन हुआ है, वो अभी एडमिशन कराए हैं, उसके बाद अगर टीईटी परीक्षा कंडक्ट होती है तो क्या वो उसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, दो ही प्रश्न उसमें पूछे गए थे और दोनों प्रश्न के जवाब जो आया है वो है कि हाँ, दे सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर आपका हो गया है, सेकेंड ईयर में है और आप टीईटी परीक्षा देते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, टीईटी परीक्षा देने के लिए योग्य हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर की परीक्षा भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सीटेट परीक्षा में बैठना, तो भी आप बैठ सकते हैं और सीटीईटी का जो आयोजन होता है वो दे सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम कुछ चीज़ों पर, जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारी अपनी अपनी जो क्राइटेरिया होती है उसको लगाया जाता है। अगर आप बिहार को ही ले लें तो बिहार जो है, अगर बीटेट का आयोजन करती है तो उसमें उसका अपेयरिंग होता है, फर्स्ट ईयर हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। रिजल्ट आने के बाद टीईटी या बीटेट का अगर नोटिफिकेशन आता है या एग्ज़ाम होता है, तब आपको वैलिड माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एनसीटी ने यह रूल बना दिया है तो इसके अकॉर्डिंग पास करके आपका जो फर्स्ट ईयर हुआ भी नहीं है अभी, और चाहे तो आप मतलब कि शिक्षक नियोजन में शामिल होने की बात, लोग जहाँ तक उन लोगों की मंशा है कि शिक्षक नियोजन में शामिल हो सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा है कि आप शिक्षक नियोजन में शामिल नहीं हो सकते हैं। उसका दो तीन रीज़न है। पहला तो राज्य स्तरीय जो नियम है शिक्षा विभाग का, उसमें यह है कि अपेयरिंग 1 साल के बाद माना जाता है। अगर आप पहला साल बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी आप क्वालिफाई कर गए हैं फर्स्ट ईयर का, उसके बाद अगर आप सीटीईटी चाहे बीटीईटी का आयोजन होता है, आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद ही आपको टीचर के लिए एलिजिबल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, फर्स्ट ईयर का परीक्षा भी नहीं हुआ है, उस दरमियान अगर सीटीईटी उत्तीर्ण कर जाते हैं और चाहते हैं कि उसके बाद अगर शिक्षक नियोजन आती है उसमें हम शामिल हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। दोनों डेट देखा जाता है और ये एलिजिबल नहीं है। इसके आधार पर आपको याद होगा कि कुछ जिलों में, शायद बेगूसराय है कि कहीं कुछ ऐसे ही जिले हैं जहां पे अभ्यर्थियों को छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। नियोजन होने के बाद उनको बाहर किया गया है, जहां तक मुझे जानकारी है। जिला कंफर्म नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता दूंगा पूरा डिटेल। अब इसके बारे में लगना होगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी ने इसी प्रकार का, उसका भी मैटर था जो हमसे संपर्क किया था, और वो लगातार संपर्क में रहते हैं, लेकिन मैं उनका नंबर नहीं सेव कर पाया हूँ। अब आगे मैं उनका नंबर सेव करूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन ये है, और कुछ कन्फ्यूजन को और लोग बढ़ा दे रहे हैं ये कह के कि आप शिक्षक बनने के लायक है। तो नहीं, आप पात्रता पास कर गए,
आप जब एडमिशन ले लिए हैं तो उसके बाद आप टीईटी में बैठने लायक हो गए, परीक्षा टीईटी पास करने लायक हो गए, यह सही है, लेकिन आप शिक्षक नियोजन के लायक नहीं हुए। याद रखिएगा, ये दोनों दो चीज़ है। सीटीईटी उत्तीर्ण करना और शिक्षक बहाली में शामिल होना, ये दोनों दो चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई करने के बाद आप शिक्षक नियोजन में शामिल हो सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। अगर इस प्रकार की भ्रम आप लोग के दिल में है तो इस भ्रम को निकाल दें, क्योंकि यह वास्तविकता नहीं है। अब आगे बात करेंगे आंदोलन के सब्जेक्ट पे। तो दोस्तों, आंदोलन जो चल रहा है इसमें सभी भाग लीजिए, सबके हक की लड़ाई है, और जहाँ तक हो सके आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी सहयोग बिल्कुल करें, क्योंकि ये आपके हक के लिए ही लड़ा जा रहा है। और हमारी खास करके आप लोगों से विनती होगी कि प्लीज़ आप लोग आंदोलन में भी पहुंचने का काम कीजिए, क्योंकि संख्या बल ही आपको जीत दिला सकती है। संख्या अगर अच्छी खासी नहीं होती है तो आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई में चूक जाएंगे, जो कि आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि सीटेट के एनसीटी का जो लेटर वायरल हो रहा था उससे बहुत सारे अभ्यर्थियों में एक कहते हैं जो दिग्भ्रमित वाला बात आ गया था, शंका वाली बात आ गई थी। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहता था कि उसने टीईटी पात्रता परीक्षा पास करने के लायक घोषित किया है, बल्कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है, जो राज्य स्तरीय सरकार तय करती है, जो राज्य में शिक्षक नियोजन होती है, वो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से होता है। आपको याद होगा टेट 2017 में जब हुई थी तो उस समय अपेयरिंग किसे माना गया था? फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आने के बाद वालों को अपेयरिंग माना गया था। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखें कि एनसीटी का जो आया हुआ है आंसर, उसके हिसाब से आप टीईटी में बैठने के काबिल है, ना कि शिक्षक नियोजन में भाग लेने के काबिल है। शिक्षक नियोजन में भाग लेने का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए फर्स्ट ईयर क्रॉस करना ही होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई है तो ही माने जाएंगे कि आप शिक्षक नियोजन में बैठने के लायक हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।